अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। समीना हाफिज की दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हमारा दिन शुरू हुआ था। बच्चे जल्दी उठ गए थे गाइस, और पता नहीं क्यों बच्चे इतने नॉटी होते हैं कि जब घर पर इनका स्कूल वाला टाइम होता है ना तो हम उठा उठा के थक जाते हैं। बट यहाँ पे इतना लेट सो रहे हैं और सुबह 6 बजे से उठकर ये लोग बस आप देख रहे हैं क्रिकेट फुटबॉल और ये सब खेल रहे हैं अपने कजन्स के साथ। और मैं और अम्मी भी नाश्ता करके और हम लोग भी बाहर आकर बैठ गए थे गाइस। और ये पुरानी जो रहते थे ना मोहल्ले टाइप, उस तरह का मतलब यहाँ पे सीन होता है। दादी के घर पे भी हमारे था कि बाहर एक बड़ी सी स्टेप बनी होती थी और हम लोग सब वहीं आकर बैठते थे। बच्चे खेलते रहते थे और बड़े बैठकर उनको देखते रहते थे। सो सेम चीज आज हम भी एक्सपीरियंस कर रहे थे। बट हाँ, आज सीन कुछ ऐसा था कि बच्चे खेल रहे थे और हम बैठ के देख रहे थे। और काफी टाइम बाद मैं अम्मी के यहाँ रुकी थी, तो मुझे भी अच्छा लग रहा था। और मायके जाना किसे ही बुरा लगता है गाइस। अमी बोलो तो क्या पूछ रही। कल आईपीएल में धोनी की टीम जीती है बम्बई। और आपने देखा गाइस मेरी मम्मी क्रिकेट की कितनी बड़ी दीवानी है। कल उन्होंने जो आईपीएल का मैच था वो मेरी वजह से मिस कर दिया था, नहीं देखा। तो आज सुबह पूछ रही थी कि कौन सी टीम जीती है। और ये मुझे ले जा रही थी टेलर के यहाँ। मायके यहाँ पैम्परिंग ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो हम लोग टेलर के यहाँ सूट डालने गए थे। और फिर मैंने आकर देखा उजमा भाभी ने चाउमीन की प्रिपरेशन की हुई थी। जब वहाँ पे हमने वो एक मसाला मैंने हाथ पे लगाया वो वाटर प्रूफ करा। तो क्या हो गया? वाटर प्रूफ करा। वाटर प्रूफ करा। वो सारे मसाले वाटर प्रूफ ही रहते हैं। अरे वो वाला नहीं, उसको अलग से करा। और देखा गाइस आपने बच्चों का दिमाग, बच्चे पता नहीं मिल जाते हैं तो पता नहीं कौन कौन से एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। सो इन्होंने भी कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, कुछ पाउडर टाइप लगा लिया था और मुझे बता रहे थे मम के अब भी देखो हमने वाटर प्रूफ सॉल्यूशन बना लिया है। सो भाभी रोटी वगैरह सब बनाकर हटी हुई थी। और गाइस बच्चों को और सब मिलते हैं तो ऐसी चीजें अच्छी लगती हैं, तो चाउमीन मैंने सोचा मैं बना देती हूँ। और आपको पता है कि मेरी रेसिपी सिंपल सी होती है, मैं सब कुछ ही घर में बना लेती हूँ। और ये मेरा भाई, मेरा जिनी, जो सोकर उठा था अभी जस्ट। हम लोगों के लंच का टाइम होता है गाइस और इसके ब्रेकफास्ट का टाइम होता है, क्योंकि ये रात भर जागता है, पता नहीं क्यों इसको नींद नहीं आती है रात में। और फिर मैंने थोड़ा लहसुन अदरक को ब्राउन कर लिया। उसके बाद जो ये हार्ड वाली वेजिटेबल्स थी जिन्हें पकने में टाइम लगता है, तो मैंने फटाफट वो डाल दिया था गाइस। इसमें प्याज और गाजर थी। फिर मैंने इन्हें डाल के थोड़ा सौटे किया और थोड़ी देर पकने के लिए धीमी आंच पर छोड़ दिया, क्योंकि बच्चों को तो यूं भी वेजीज अच्छी लगती ही नहीं है गाइस। और अगर वो कच्ची थोड़ी भी रह जाती है ना तो उनको तो बहाना मिल जाता है कि नहीं खाना है। उसके बाद मैंने मसाला प्रिपेयर किया और मैंने एक बाउल में है ना गाइस मसाला और सारे सॉसेस डाल लिए थे, क्योंकि आप इकट्ठा ही ये सब चीजें कितनी डालनी है ये आराम से आप कर सकते हो। अदरवाइज आप डायरेक्ट डालते हो तो ज्यादा कम होने का मतलब चांसेस रहते हैं। तो मैंने एक बाउल में जो सूखे मसाले मुझे डालने थे, जैसे मैंने मैगी मसाला के दो जो पाउच होते हैं, जो छोटा सैशे होता है, वो डाल दिया था। उसमें मैंने नमक डाल दिया था और थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाली थी गाइस। और बस दैट्स इट। और सॉसेस में मैंने डाला था डार्क सोया सॉस, चिली सॉस और केचप डाला था थोड़ा सा, और थोड़ा रेड चिली सॉस डाला था। और जब प्याज और गाजर अच्छी तरह पक गई थी, उसके बाद जो थोड़ी हार्ड होती है पकने में वो होती है पत्ता गोभी, तो मैंने पहले उसको पत्ता गोभी को डाला गाइस और उसको थोड़ा सौटे किया। उसको भी थोड़ा पकने के लिए छोड़ दिया। और सबसे हल्की वाली जो वेजीज होती है जिसको गलने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, वो होती है कैप्सिकम। तो मैंने लास्ट में कैप्सिकम डाला। और उसके बाद देखिए गाइस मेरा भाई आ गया था मुझे हेल्प करने के लिए, क्योंकि मैं एक ही हाथ से शूट भी कर रही थी और बना भी रही थी। तो उसने बोला कि तुम बनाओ और मैं शूट करता हूँ। तो मेरा भाई मेरी हेल्प करने लगा और फिर हम लोग और बातें। यही तो भाई बहनों की खासियत होती है गाइस कि उनके साथ अपना बचपन कभी खत्म होता ही नहीं है। सो भाई शूट कर रहा था और फिर उसका कॉल आ गया, तो वो चला गया था अपना कॉल अटेंड करने के लिए। इस बीच फिर मैंने अपना फोन स्टैंड पे लगा दिया। और ये देखिए गाइस कितनी ज्यादा कलरफुल लग रही है। और बच्चों को देखिए गाइस, उनको जब खुशबू आ रही थी ना तो उनको सब्र ही नहीं हो रहा था। और फिर पता है क्या हुआ गाइस, जब मैंने नूडल्स मिक्स किए और सर्व किया तो उसका कैप्चर किया ही नहीं, बटन ही ऑन नहीं किया था, भाभी ने शूट किया था। तो ये है मेरे बड़े भाई का घर। जी हाँ, ये इमरान भाई का घर है और वो जस्ट नेक्स्ट वाली कॉलोनी में उसका घर है।
तो वो मुझे अपने घर लेकर गया और मैं भाभी से मिली और भाभी का पार्लर है गाइस वहाँ पर, निज़ा ब्यूटी पार्लर। तो भाभी पार्लर भी रन करती हैं। और ये देखिए गाइस इनके क्यूट-क्यूट से पेट्स, ये लव बर्ड्स हैं। और मेरी भाभी को बड़ा शौक है पेट्स पालने का। अब तो बच्चे और भाई को भी हो गया है। तो इनके घर में 2 कैट्स हैं जो पर्शियन हैं और डॉग भी हैं, कैट्स भी हैं। अ, एक पैरट भी था गाइस जिसे हाल ही में कुत्ते ने खा लिया, अभी बताया मुझे ये। और ये देखिए गाइस मेरी जो भाई की सब छोटी वाली बेटी है, अर्शी नाम है उसका। सो उसे व्लॉग में आने का बड़ा शौक है, तो मैंने उसे व्लॉग में लिया। चूड़ी छप्पन चूड़ी दही मसाला पान पूड़ी एक बस्ता जेल में गिरे बच्चा से हमने खाया मच्छी मच्छी में काटा मम्मी ने मारा चाटा चाटा बड़ा जोर से हम बड़े कमजोर से मना करेगा ही सही। कौन बोल रहा? और ये देखिए गाइस अर्शी जबरदस्ती पकड़-पकड़ के हमाद के साथ ये खेल रही थी और हमाद के एक्सप्रेशन से आपको पता लग ही रहा होगा कि वो कितना एन्जॉय कर रहा था। उसके बाद क्या था गाइस आलिया भाभी ने पकड़ के मुझे खूब अच्छी मसाज दी और सचमुच गाइस मैं इतना रिलैक्स हो गई थी ना, मेरे हाथ-पैर पकड़ के उन्होंने इतने अच्छे मसाज किए हैं। और आपको ज़ाहिर-सी बात है गाइस ये सब चीज़ें अगर आपको मिले तो उससे बढ़िया क्या बात होगी। और फिर उसके बाद भाभी ने कहा मुझे बट मेरी तो फ़ेवरेट चीज़ बनी हुई थी दाल-चावल और लौंजी, तो मम्मी के घर से मैं खा के आई थी, ऊपर से चाउमीन भी खाए हुए थे हम लोग। भाई-भाभी कहाँ मानने वाले थे, सो उन्होंने खाना नहीं खाया तो गाइस ये सब मँगवा लिया था उन्होंने और हम लोगों ने शाम को फिर समोसा कचौरी पार्टी कर ली थी। और गाइस मैं बहुत कम ही जा पाती हूँ मायके, तो जितना भी टाइम मैं जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मेरे दोनों भाइयों के घर ही मैं विज़िट कर सकूँ। सो यहाँ पे भी मेरा जो दिन था वो बहुत अच्छी तरह से गुज़र गया और भाभी ने भी काफ़ी आवभगत की मेरी। और सबसे बड़ी बात तो उन्होंने मुझे जो मेरे मसल्स थे उसे रिलैक्स कर दिया, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। सो भाभी भी अब एक्सपर्ट हो गई हैं उनके पार्लर के काम वगैरह में। और शाम भी हो गई थी, अम्मी के भी कॉल आ रहे थे तो मैंने सोचा अब निकलना चाहिए मोहसिन भाई के घर के लिए। हमारा ओरियो का भी ले लो। भाई का ओरियो है, ये हमारा ओरियो भी है भाई। ये पास वाला होगा ना, पास वाला होगा ना, बेकार है कि नहीं? 2 मिनट में पजामा बदल के आ जाओ। ये पजामा बदल के वो बोलेंगे ये बात के बोलो ना। शादी का सब तो मतलब है कि बस आगे का ले लिया। मैं तो सबका ले लेता हूँ, मोहल्ले वालों का भी ले लेता हूँ। ये हमारा टकला पड़ोसी हाशिम कौन सी साइकिल चला रहा है? और ये देख रहे हैं आप गाइस इनको यहाँ साइकिल मिल जाती है और बस इनका यही काम रहता है कभी इमरान मम्मा के घर और कभी मोहसिन मम्मा के घर। सो ये लोग फिर से खेल में लग गए थे तो हम लोग यहाँ पे फिर से बैठ गए थे बाहर। नीजू भी तैयार होने लगी थी क्योंकि वो मेरे साथ ही घर जाने वाली थी। और ये देखिए गाइस हमाद परेशान कर रहा था मनहा को उसकी साइकिल लेके। उसको उसकी साइकिल चाहिए थी और वो भी जिद कर रही थी अम्मी के घर जाने के लिए। बट गाइस ये ज़्यादा टाइम रहती नहीं है इसकी मम्मी के बगैर, तो मैं इसे लेकर नहीं गई। मैंने ये बोला कि तुम तुम्हारी मम्मी के साथ ही आना। फिर क्या था गाइस हम लोग निकल गए थे घर के लिए और इमरान भाई एज यूजुअल हंसी मजाक करते हुए हाय चंगू मंगू। ये हमारा सार्वजनिक ये हमारा सार्वजनिक पानी का स्थल है ना। दो रखी थी पहलवान बैठे
और मैं ये बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ गाइज़ कि जब लड़की नई-नई शादी होती है ना तो बार-बार मायके आती है क्योंकि ससुराल का माहौल नया होता है और उसे एडजस्ट करने में टाइम लगता है। तो जब वो बार-बार मायके आती है और अगर 2-4 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं ना तो आस-पास के लोग, रिश्तेदार वो सब पूछते हैं कि अरे! कुछ हो गया है क्या ससुराल में? मतलब ये इतने दिन के लिए यहाँ क्यों आई है? मतलब सवाल उठने लग जाते हैं। और जब लड़की अपने ससुराल में रंग बन जाती है, वो वहाँ पे सेटल हो जाती है, फिर उसका मन नहीं करता है जब मायके आने का, तो फिर वही लोग पूछते हैं कि अरे वो तो मायके आती ही नहीं, सब ठीक तो है ना? मतलब बुलाते हैं बार-बार कि तुम आया करो, तुम क्यों नहीं आती हो? माँ के घर आया करो। तो लोगों को क्या रहता है ना मतलब दोनों ही चीज़ों में मसाला चाहिए होता है और ऐसा कुछ होता नहीं है गाइज़ मतलब ज़ाहिर-सी बात है अगर आप नई जगह जा रहे हो तो आपको वहाँ पे दिल लगने में और वहाँ पे सेटल होने में आपको टाइम लगता ही है। लेकिन आप जब सेटल हो जाते हो, जब वो घर आपके लिए ज़्यादा प्यारा हो जाता है और मायका आपके लिए सिर्फ़ एक विज़िट करने के लिए ही रह जाता है कि भई ठीक है चले गए या कोई काम हुआ या कोई फंक्शन हुआ। तो दोनों ही सूरतों में सूरत-ए-हाल ये है गाइज़ कि लोग कभी सैटिस्फाइड होते ही नहीं किसी भी चीज़ से। किसका टिकट है ये नया? ये भाई का। अच्छा, मतलब नई एडिशन चालू है ना कैलेंडर। और गाइज़ ये मम्मी की नेबर थी और इनका बहुत बड़ी फैमिली है, 5 भाई और सबकी आगे-पीछे शादी हुई है, तो हर बार जब आते हैं तब एक नया बच्चा होता है। और अम्मी और भाभी सब बाहर ही बैठे हुए थे, शाम के वक़्त में हम लोग यहीं पे टाइम स्पेंड करते हैं। और ये गंदी आदत हमें लगी है हमारे पुराने घर से, जो था ड्रू साहब का बंगला, तो जब भी कभी जाना होगा तो मैं ज़रूर एक्सप्लोर करवाऊँगी गाइज़ क्योंकि वो पूरा खुला मैदान था और हम घर के अंदर टाइम कम स्पेंड करते थे और घर के बाहर आँगन में बैठा करते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने जैसे मेरा ससुराल देखा है ना गाँव और वो बगीचा बस वैसा ही माहौल हुआ करता था और मुझे सेम माहौल वहाँ मिला तो मुझे ज़्यादा अजीब लगा ही नहीं गाइस जैसा मैं चाहती थी अल्लाह ने मुझे वैसे ही कर दिया। और उसका लाख-लाख शुक्र है मेरे पाक परवरदिगार का कि मुझे वहाँ लगा ही नहीं कि मैं नए घर में आई हूँ। और फिर क्या था गाइज़ टाइम हो गया था शादी में जाने का तो फिर हम लोग चले गए थे सब रेडी होने के लिए और मैं रेडी होकर टिपिकल वाइफ की तरह अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रही थी और मैंने बहुत सारी रील्स भी शूट की है गाइज़। अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरे एफबी अकाउंट पे और इंस्टाग्राम पे जाकर देख सकते हैं। मैंने वहाँ शेयर की है। और उसके बाद ये देखिए गाइज़ मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ और हाशिम हम्माद के अब्बू आपके भाई आ गए थे और पूरे 2 दिन के बाद मैं उनसे मिल रही थी गाइज़ क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने अम्मी के घर विज़िट किया है और आजकल हम लोग कहीं भी विज़िट करते ही नहीं है, बस जाना-आना ही कर लेते हैं। फंक्शंस अटेंड करके वापस से हमारे घर बस इतना ही करते हैं। और फिर मैं उनसे मिली गाइज़ और ये मेरा उनसे मिलने का तरीका है गाइज़ क्योंकि ये एक तरह से आप शो करते हैं कि आप उनसे कितना प्यार और इज़्ज़त करते हैं। तो मैं तो इसी तरह से मिलती हूँ और ज़ाहिर-सी बात है ना गाइज़ मैंने अपने हस्बैंड को बादशाह बना के रखा है तो उनकी गुलाम की तरह पेश भी आना चाहिए। और इमरान भाई बिल्कुल भाग रहा था कैमरा से तो फिर मैंने उसे कैप्चर किया और मैं ये रील ही शूट कर रही थी कि मैंने अभी ऐसा तो ले ही लेती हूँ, बाद में मैं वॉइस वगैरह डाल दूँगी। और आप ये देखिए गाइस फूफी-भतीजी और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह निज़ू कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला हमें, क्योंकि मेरी शादी के वक़्त पे वो सिर्फ़ 1 साल और 2 महीने की थी और अब देखिए माशाल्लाह इतनी बड़ी हो गई है कि बराबरी कर ली है उसने। और फिर हम लोग बैठ के बातें करने लगे और फिर मेरे हस्बैंड को तो भैया टी लवर हैं ही, तो उन्होंने तो आते से टी पी। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जाकर खाना खाना है, उनको पहले चाय लगती ही लगती है। और फिर क्या था गाइज़ भाभी भी आ चुकी थी और टाइम था शादी में जाने का और गाइज़ सचमुच यहाँ की शादियाँ है ना 5 बजे से शुरू हो जाती है और फिर अम्मी और अब्बू चलो, चलो, चलो और मैं क्योंकि उनका भी फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है गाइज़ यहाँ पर और उनके कॉल्स आने लग जाते हैं कि कहाँ हो हाजी साहब कहाँ हो? तो इसलिए अम्मी और अब्बू जल्दी करते हैं वहाँ जाने के लिए। ये सेम वेन्यू और सेम जो टेंट होता है ना गाइज़ इसी में कम से कम 3 से 4 शादियाँ हो गई थी और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम नई शादी में आए, ऐसा लग रहा था उसी दिन वाली शादी में विज़िट कर रहे हैं। सब कुछ सेम ही था और हम सबसे मिल भी लिए गाइज़ क्योंकि सब वहाँ पर मौजूद थे। कई बार ये होता है कि फंक्शन एंड पे होते हैं तो सब लोग चले जाते हैं और आपको पता ही है कि ओकेजनली हम किसी से मिल लेते हैं तो मिल लेते हैं, अदरवाइज़ यूँ तो मिलना होता नहीं है, आजकल का तो रूटीन यही होता है।
फिर हम लोग वेट कर रहे थे अब्बू का, और आज क्योंकि अब्बू, इमरान भाई और आपके भाई भी थे, तो बच्चे हमारे साथ आज आए ही नहीं, वो उन्हीं के साथ थे और वो जेंट्स सेक्शन में चले गए और हम लेडीज सेक्शन में चले गए। और फिर उसके बाद हम लोगों ने अपना जो खून होता है गाइस खाने का वो मंगवाया। और गाइस अब्बू की और इमरान भाई की जो सिंधी मुस्लिम्स हैं उनमें काफ़ी दोस्ती यारी है, उनका काम वगैरह भी उनसे जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर काफ़ी शादियों के इनवाइट्स आते हैं, बट मैं तो नहीं जाती हूँ। मैं तो जो बहुत ज़्यादा ख़ास शादियाँ होती हैं उसी में जाती हूँ। अभी ने इतना ख़तरनाक जोक क्रैक किया था ना कि हम लोगों की हंसी ही नहीं रुक रही थी। आप देख सकते हो मेरी अम्मी को बड़े लंबे बालों का बड़ा शौक था और यहाँ किसी लेडीज़ के बाल बहुत बड़े थे, तो उस्मा भाभी यही कह रही थी कि अम्मी आप मेरी गर्दन दुखा देती हो कि देख उसके बाल, क्योंकि मेरी अम्मी को बड़े बालों का बहुत शौक था। उन्होंने मेरी भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बाल रखे हुए थे, उनकी बहनों के, उनके सभी के बाल माशाल्लाह बहुत अच्छे थे। फिलहाल घर में सबसे ज़्यादा अच्छे बाल आलिया भाभी के हैं, क्योंकि उनके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी है और बहुत लंबे बाल है, बहुत घने बाल है। मेरे तो बाल अब बिल्कुल ख़त्म ही हो गए हैं, पहले मेरे भी बड़े हुआ करते थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने वहाँ से एग्ज़िट लिया गाइस, क्योंकि मुझे भी अपने घर वापस जाना था। और आप यकीन मानिए बच्चे वहाँ पर इतना टाइम खींच रहे थे और इतना मना रहे थे कि अभी और रुक जाइए, 1-2 दिन और रुक जाइए। बट आपको पता है कि अभी हाशिम हमाद के जो स्कूल हैं वो भी चल ही रहे हैं गाइस ये 2 दिन की, तो वो लीव लेकर नानी के घर आए थे और इंशाल्लाह अभी गर्मियों में मैं फिर से उन्हें वहाँ छोड़ दूंगी मम्मी के यहाँ। बट अभी टाइम था, क्योंकि आपके भाई के कॉल्स भी आ रहे थे कि जल्दी से आ जाओ, लेट हो जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को अप्रॉक्स यहाँ 10-11 तो बज ही गई थी। सो फिर हम लोग जब बाहर निकले तो ये मेरी खाला का बेटा है प्रिंस, सो मैं उससे भी मिली और फिर हम लोग चले गए घर के लिए गाड़ी की तरफ। और सारे बच्चे आज बाइक का सफ़र करने में बड़ा इंटरेस्ट दिखा रहे थे, तो कुछ भाई की बाइक पे और कुछ अब्बू की बाइक पे आए और भाभी वगैरह हम लोग सब कार से वापस आए। और भाभीयों को भी गाइस कसम से ऐसी सपोर्टिव फैमिली में ना अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड कि मिली है मुझे। रील्स बनाने के लिए भी उन्होंने इतना मतलब मोटिवेट किया और कहा सुन ये वाली बनाओ, सुन ये वाली बनाओ, कैमरा पकड़ लेते हैं ये वो। किसकी एक्स है? धीरे बोलना, वो ब्लूटूथ में अच्छा तो मैम ये बताइए कि आप घर पर कौन सी लैंग्वेज यूज करते हो? लैंग्वेज मैं घर पे गूंगी रहती हूँ। और गाइज मेरा बड़ा मन था ये वाली रील और वीडियो बनाने का, कि पहले हम 3 ही भाई बहन थे और उसके बाद फिर हम लोग कैसे कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ते गए। तो पहले आलिया भाभी आई इमरान भाई की जिंदगी में, फिर जो है मेरे हस्बैंड आए मेरी जिंदगी में, फिर उस्मा भाभी आई, और फिर सबसे पहला बच्चा हमारे घर में निज़ू थी, फिर हाशिम, फिर अर्शु, और फिर मुस्तफ़ा, फिर हम्माद, और फिर बग्गू था बट बग्गू अंदर था, फिर उसके बाद मन्हा। तो मुझे ऐसे ही बनानी थी और भाइयों ने और हमने मिलके बनाई गाइस, और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि मेरे घर वाले मेरी कोई भी विश अधूरी रहने ही नहीं देते हैं, वो कहीं ना कहीं से फील कर ही देते हैं। और फिर अम्मी भी आ गई थी और हमें शुरुआत अम्मी अब्बू से करनी थी, बट हम लोगों ने भाइयों की और बहनों की पहले बना ली। और फिर हमें ये था कि आज सब हैं तो एक और बनाते हैं जो अम्मी अब्बू से शुरू होगी रील। तो फिर हम लोग अब्बू का वेट करने लगे, अब्बू यहाँ नहीं थे। फिर जब अब्बू आए फिर हम लोगों ने ये रील दोबारा शूट की, जिसमें अम्मी अब्बू आए, फिर इमरान भाई पहले आए, फिर मोहसिन भाई और फिर मैं, और उसके बाद फिर आलिया भाभी आई और उज़्मा भाभी और इसके अब्बू हम लोगों की जिंदगी में आए। और फिर उसके बाद माशाल्लाह हमारे बच्चे आए। तो ये बनाते टाइम गाइस मुझे इतनी खुशी भी हो रही थी और इतना अच्छा भी लग रहा था कि अल्लाह का शुक्र है, पहले हम लोग सिर्फ 3 भाई बहन थे और यकीन मानिए कि कजिन्स तो बहुत थे और दुनिया में लोग भी बहुत थे, बट हम तीनों को ये था कि एक दूसरे के लिए सिर्फ हम तीनों ही हैं। और मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगी कि झूठी अना के लिए अपने खूनी रिश्ते ना तोड़ें। फायदे और नुकसान को अगर देखकर चलोगे ना तो आप रिश्ते कभी नहीं बना पाओगे। सेल्फिश इंसान ना बने इस चीज में। भाई बहन के रिश्ते में नुकसान या फायदा उठाने की चीज ना सोचें, ये रिश्ता ऐसे रिश्ता ही रहने दें। और फिर ये खूबसूरत और मस्ती भरे लम्हों को मैंने कैमरे में कैप्चर किया और फिर हम लोग वहां से निकल गए। और गाइस कितना भी अच्छा मायका क्यों ना हो, बेटी का असली घर तो ससुराल ही होता है। और मेरी प्यारी प्यारी बहनें अगर इस बात को समझ जाएं तो वो अपने दोनों ही घर को जन्नत बना सकती हैं, वरना दोनों ही घर को दोजक बनने में टाइम नहीं लगता। सो इसी नोट के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ।
आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।